सर हम तो उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे, हमारे नौजवान जो आईटी सेक्टर से हैं उम्मीदें लगा के बैठे थे कि भारत से ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे तो दो पैसा हम भी कमा लेंगे। दुनिया की इतनी बड़ी मार्केट से हम आउट हुए हैं अपनी गलतियों की वजह से। देखिए आप क्यों किसी पे डिपेंड हो रहे हैं? जब आपके पास टैलेंट होगा, आप दुनिया आपके पास खुद आएगी। सबसे पहले इस वक्त हमारे सामने ओपन है जियो न्यूज और आज न्यूज और एक्सप्रेस ट्रिब्यून। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान का $500 मिलियन सपोर्ट लोन कैंसिल कर दिया है और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और चाइना के बीच जो सी पैक है, सी पैक के कई एग्रीमेंट्स रिव्यू नहीं किए गए थे और इस वजह से वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान का $500 मिलियन का सपोर्ट लोन कैंसिल कर दिया है। पहले ही इतने प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी में, जो हालात हैं मुल्क के अंदर इकोनॉमी के, तो कशकोल हमेशा ही थामा रहता है। ऑब्वियसली कर्जा चाहिए होता है, तो जो कर्जा मिलना होता है वो भी कैंसिल कर दिया जाता है। तो उसकी वजह यह है कि क्या ये बद इंतजामी है या क्या वजह है कि पाकिस्तान और चाइना के बीच जो सी पैक है उसके जो एग्रीमेंट्स हैं वो रिन्यू नहीं किए जा पा रहे। अच्छा जी, एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो है वो ये कहता है कि वर्ल्ड बैंक कैंसल्स $500 मिलियन लोन टू पाकिस्तान। द की रीजन for not giving any new budget support loan is that Pakistan has largely exhausted its quota। फिर इसमें कहा गया है कि जो इसमें कंडीशंस थी सी पैक के तहत, जो चीनी पावर प्लांट्स के सेटअप समेत तमाम आज़ाद पावर प्रोड्यूसर्स आईपीपीज के साथ जो टॉक होना थी उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। उसके अंदर कुछ आप बढ़े ही नहीं आगे। तो उन्होंने ये कंडीशन रखी थी वर्ल्ड बैंक ने कि भाई आप ये जो सी पैक के ये वाले हैं एग्रीमेंट्स, इसके बीच आप ये डायलॉग करेंगे। तो वो नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा बस ठीक है। तो अब आप देखिए कि ये क्या है, यानी आप इसको लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे, लैक ऑफ कॉम्पिटेंस कहेंगे, जगह जगह हाथ फैला रहे हैं और जो लोन मिलने हैं तो वो भी आपकी नाअहली की वजह से जो है वो देखें वो कैंसिल हो रहे हैं। तो वहीं पर मैं आपको एक और भी खबर बताती हूँ, वो ये है कि इंडिया में काफ़ी इस वक्त विजिट्स हो रहे हैं। तो मैं देख रही थी कि यूएई की अथॉरिटीज़ जो हैं वो भी इंडिया पहुंची हुई हैं। भारत में यूएई के बीच जो कई अथॉरिटीज़ हैं वो पहुंची हुई हैं और अभी और भी फॉरेन मिनिस्टर्स और अथॉरिटीज़ जो हैं वहां पर पहुंचे। देखिए इससे पता ही चलता है कि उनके बड़े अच्छे हालात जा रहे हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात जा रहे हैं, रिलेशंस जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब ने ये ट्वीट किया है, हैप्पी टू रिसीव डेप्यूटी पीएम एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द यूएई। तो यूएई के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएई एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूएई HHAB Zayed, India UAE comprehensive strategic partnership is poised to achieve unprecedented heights. We are committed to working towards peace, stability and security in West Asia and the wider region। तो दूसरी तरफ हालात ये हैं, वहां पर नए से नए एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, जबकि आपकी तरफ जो कर्जे मिलने थे वो भी जो है वो जिस वजह से मैं बता रही हूँ वो हो चुका। तो दोस्तों वेलकम है आप सबका आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में इस खबर को लेकर बड़ी चर्चा की जा रही है कि किस तरह से भारत ने पाकिस्तान को अरब वर्ल्ड में रिप्लेस कर दिया है। और वहीं पर दूसरी जानिब यूएई के जो क्राउन प्रिंस हैं वो इस वक्त भारत के दौरे पर आए हुए हैं, जिसको देखकर पाकिस्तानियों के जख्मों पर और ज्यादा नमक छिड़का गया है। तो दोस्तों जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया जो है वो जल चुका है, क्योंकि दूसरी जानब जो यूएई है और भारत है वो बिजनेस में, इकोनॉमी में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। और दूसरी जानिब अरब वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं वो भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वो बड़े बड़े अवार्ड दे रहे हैं। बल्कि इसके साथ साथ अरब वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं उनके भारत की तरफ जो दौरे हैं वो भी बढ़ गए हैं, चाहे फिर वो यूएई के क्राउन प्रिंस हों या फिर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हों। ये सारे अरब लीडर भारत तो जाते हैं लेकिन पाकिस्तान नहीं जाते। तो दोस्तों आइए इस हवाले से पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखते हैं, पाकिस्तानियों का रोना धोना देखते हैं। माया उन्होंने ठीक कहा है कि वो अब किस लिए बात करें। हाँ। देखिए 70-75 सालों से हमने उनके साथ कोई बात की ही नहीं है। हाँ। हमेशा लड़ाई डाली है। हाँ। मतलब है कि किसी टेबल पे हम किसी वादे पे पूरे नहीं उतरे। अच्छा। जब भी कोई मुआहदा किया हम मुकर गए हैं। लेकिन हमारा मीडिया तो कहते हैं भारत मुकरता है, पाकिस्तान तो कभी मुकरा नहीं है। ये सच कब बताते हैं? मुझे ये बताएं, हमारा मीडिया कब सच बताता है? हाँ, ये तो अभी सोशल मीडिया की वजह से इतनी बातें हो रही हैं। हाँ, आगे जा रही हैं। मीडिया पे तो इनका कंट्रोल है।
सच बात तो ये बताते नहीं सही है, है, ठीक है। हाँ। आज मैं फिर अपनी आवाम से कहूँगा, देखें अवाम उन अपने हुकूमत पे जोर दे, ठीक है कि अब भाई हम कब तक इसी तरह लूले लंगड़े रहेंगे, हाँ। कब तक हम महंगी चीज़ें खाएंगे। हाँ। देखें हिंदुस्तान में इस टाइम हर चीज़ सस्ती है, हाँ जी। पाकिस्तान से हर चीज़ सस्ती है, वो मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहा है। जो चीज़ें अभी प्याज है ना, तो हम वो उससे बॉर्डर से यहाँ से नहीं ले रहे, इंडिया से हम दुबई के रास्ते ले रहे हैं। सर हम कभी अभी 3-4 दिन पहले हमने मोदी साहब को इनविटेशन भेजा था, पाकिस्तान आके मीटिंग कर लो, कभी हम कहते हैं बॉर्डर खोल दो, कभी हम कहते हैं ट्रेड कर लो। हम उनके पीछे पीछे हैं और वो जब चाहे जैसे चाहे जब चाहे हमारे साथ खेल रहे हैं, हमें जवाब दे रहे हैं, हमें स्नैप कर रहे हैं। बहुत ही कहते हैं ना कि बड़े स्ट्रेट किस्म के डायलॉग पाकिस्तान के लिए इंडिया बोल रहा है। और हमारा जो फॉरेन ऑफिस है चुप एकदम, जैसे जुबान है ही नहीं है, कान है ही नहीं सुनने के लिए। कैसे बोलेंगे भाई, ये कमज़ोर हैं, ये कैसे बोलेंगे, ये बोल ही नहीं सकते। मैंने कहा है ना, किसी भी मुआहदे पे उनसे पूरे नहीं उतरे। हमेशा उन्होंने इनसे बात करना चाहिए, डायलॉग करने चाहे, इंडिया हमसे बात करना चाहता रहा, अब नहीं करता क्योंकि अब वो अब थक चुका है। हाँ। भाई किस लिए, अब तो हमसे अपने नहीं बात करते, घर वाले नहीं करते। हमारा सगा भाई अब हमसे बात नहीं करता, कहता है इन्हें समझा, किसी को समझा थक जाता है ना, हाँ। कहता है उन्हें हाल दे छोड़ दो, ठीक है। बस हाँ। इसको दफा करो, इसको इसने सुननी तो है नहीं। अच्छा। तो ये हमारा हाल है कि अब हमारी बात वो बहुत हमें कह चुका है, हमसे बातें कर चुका है, मगर उनका यकीन करिए उनकी आवाम भी कह चुकी है, मगर हम कोई सही पल्ला उनको पकड़ाते ही नहीं है। हमने 75 सालों में कश्मीर को लेके बैठे, जब बात हो हमें कश्मीर लेना है, अब उन्होंने कश्मीर का रोला ही मुका दिया है। हाँ, ठीक अब है। तो भारत और यूएई जो है वो बड़े नेक्स्ट लेवल के कोऑपरेशन कर रहे हैं और शायद हमारी लीडरशिप थोड़ी सी मसरूफ़ है। उनको अंदाज़ा नहीं है कि इस वक्त वो अरब ममालिक जो पाकिस्तान के बहुत करीब हुआ करते थे, आज वो कहाँ पहुँच रहे हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। यूएई के साथ पोलर रिसर्च कोलैबोरेशन किया है यूएई ने और इंडिया ने, पोलर रिसर्च कोलैबोरेशन। और ये इंडिया यूएई जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये उसकी सिर्फ दिस इज़ वन ऑफ द फेसेट्स ऑफ दैट। दूसरी तरफ ट्रेड बेहतर हुई है, इन्वेस्टमेंट्स आई हैं, और सबसे बढ़ के आपको पता है कि इस वक्त हिज हाईनेस शेख अब्दुल्ला जो हैं वो बिन जैद अल नहयान जो हैं वो इस वक्त इंडिया के अंदर है। एंड आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि ही इज़ वन ऑफ द वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ डॉक्टर जयशंकर। अगर आपको याद हो कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू होम डॉक्टर जयशंकर वेंट टू सी, उनके साथ एक्सचेंज, राब्ते, सारा कुछ करना, बायलैटरल कोऑपरेशन। और आज इस मुकाम पे ताल्लुकात आ गए हैं कि दोनों मुल्क जो हैं वो पोलर रिसर्च, यानी कि मतलब आप पोलर रिसर्च, आप हमारे तो पाकिस्तानियों को समझ भी नहीं होगी कि कहाँ वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से चले, ठीक है जी, कहाँ वो कनेक्टिविटी से चले, और कहाँ पे वो कह रहे हैं जी हम तो पोल्स पे जाएंगे, नॉर्थ पोल पे जाएंगे, साउथ पोल पे जाएंगे। सो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि इसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बहुत सीरियस लेना चाहिए, दैट हाउ टू इंगेज द अरब वर्ल्ड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से। यानी कि अब इंडिया और जो यूएई की पार्टनरशिप है, दैट इज़ ऑन बायोलॉजी, दैट इज़ ऑन ओशनोग्राफी, दैट इज़ ऑन सोशो इकोनॉमिक। मेरा ख्याल है कि इसमें आई थिंक वी मिस द बोट, एंड वाई वी मिस द बोट इज़ बिकॉज कि हमें इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दुनिया के अंदर जो तब्दीली आ रही है, कि देखें द अरब वर्ल्ड वेंट टू दिल्ली, वाई? बिकॉज दे रियलाइज्ड कि जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियां हैं, पाकिस्तान के जो अदारे हैं, दे आर नॉट एज स्टेट ऑफ द आर्ट जैसे कि होने चाहिए।